हमारे आसिफ भाई, सगीर भाई, शाकिर भाई, हमिद भाई, जुनेद भाई, नवीद भाई, लतीफ़ भाई, सिद्दीक भाई, सभी लोगों ने आज हमारे एडवोकेट खान सलीम खान, हमारे सरफराज जैदी साहब, वो यहाँ नहीं है लेकिन हमारे जिशान जैदी साहब यहाँ पर आए, परवेज़ है, साजिद बागवान है, आरिफ है और आप सब लोग हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शहर के अंदर जो हालात आज चल रही है, हम 2 मिनट का गुस्सा और 2 मिनट के जज्बात में हम लोग आ जाते हैं। उसका हमको जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं, लॉकअप में जाते हैं, जेल में जाते हैं, तब हमको समझ में आती है कि यार ये हम नहीं करते थे तो आज हम यहाँ नहीं आते थे। तो मैं आज मेरे सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों से अदवन गुजारिश करता हूँ कि गुस्से पे काबू रखो। गुस्सा हराम होता है। हम गुस्से में, जज्बात में आते हैं, 2 मिनट में कुछ ऐसा हादसा कर देते हैं कि जिससे हम घर का एक बच्चा अंदर होता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं नौजवान साथियों से कभी भी ये गुजारिश करता हूँ कि गुस्से में ना आए। अगर गुस्से में आप लोग आते हैं तो मोहल्ले का खराबा है, अपनी फैमिली का खराबा है, पूरे शहर का खराबा है। और हवाएं जिस तरह से चलती है तो आप देखिए, हवा का रुख पलटने की आप बात करो, लड़ाई और झगड़ा जहां भी करेंगे तो उससे सिवाय नुकसान के हमारा कुछ नहीं होगा। कौम और मिल्लत को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारे खान सलीम खान की ज़रूरत पड़ती है, जिशान जैदी साहब की ज़रूरत पड़ती है, सरफराज जैदी साहब की ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह के फजलो करम से हम डटे हैं, खड़े हैं। लेकिन ऐसा हादसा, 2 मिनट का गुस्सा है, बच्चे के ऊपर से लड़ना है, बहुत बुरी बात है। हमने नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक हिंदुस्तान देश है, ये गंगा जमुना तहजीब का देश है। यहाँ पर अनेक जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। हमको अमन से, शांति से और भाईचारे से रहना चाहिए। चाहे कोई भी समाज का लोग हो या कोई भी फिरके का लोग हो, हमको उसको इग्नोर करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि ऐसी हरकत दोबारा ना हो, क्योंकि मैं समझता हूँ हमीद भाई दूसरी बार है, तो दूसरी बार है, तीसरी बार है। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो गलत है उनको उनके हाल में छोड़ दो, अल्लाह देखेगा। हमारे साथ भी अल्लाह है। हम अगर गलत कर रहे हैं तो हमको उसका यहाँ भुगतान नहीं है तो अल्लाह के पास भुगतान है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको भी भुगतान वहाँ पे है। तो मैं अल्लाह के वास्ते आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 3 बार ये ऐसा यहाँ पर हादसा हो चुका है, 4थी बार ना हो, 4थी बार आप लोग ना करें। अल्लाह के भरोसे छोड़ दो। अगर वो गलत कर रहे होंगे तो अल्लाह उनको देखेगा, अल्लाह उनको कहीं भी छोड़ेगा नहीं। और हम सब एकजुट, एक जान रहते हैं और हमेशा एकजुट, एक जान रहे, क्योंकि ये भाषण करने का वक्त नहीं है, इलेक्शन का वक्त नहीं है। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मैं तो सत्कार भी नहीं चाहता हूँ, सलीम भाई भी सत्कार नहीं चाहते, सरफराज जैदी साहब भी सत्कार नहीं चाहते, जिशान जैदी भी नहीं चाहते, साजिद बागवान भी नहीं चाहते, परवेज़ भी नहीं चाहते। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत हमको यहाँ तक खींच के लाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे साथ रहो, हम आप लोगों के साथ हैं। हमेशा आप लोगों का प्यार हमारे साथ रखो, हम आपके साथ रखते। फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ये शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमको मिटा सके वो ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके वो ज़माने में दम नहीं, ये ज़माना खुद हमसे है, हम ज़माने से नहीं। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो हमीद भाई, आसिफ भाई, खान सलीम खान, जिशान जैदी साहब, परवेज़ साहब और सारे हमारे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब साथ चलेंगे और साथ रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, हमारे वकील भाई का सत्कार किया, खान सलीम खान का, जिशान जैदी साहब का, साजिद बागवान साहब का, परवेज़ साहब का, आरिफ का। मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर जाते जाते एक बात कहता हूँ कि दोबारा ये हरकत ना हो हमीद भाई, क्योंकि नुकसान सबका है, नुकसान सबका है। आज हम कर लेते जज्बात में, गुस्से में, लेकिन हमको उसका बहुत भुगतना पड़ता है। हम तो खड़े हुए आप लोगों के लिए, वकील भाई खड़े हैं, लेकिन ऐसी हरकत
दोबारा ना हो, इतनी एडवाइस मैं नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, सबको देता हूं। और अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने यहाँ बुलाकर जो सत्कार किया, हम सबका, सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। सबसे पहले तो मैं पूरे हाजी कासमबरी नगर के हमारे नौजवान बच्चे, बुजुर्ग, सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो एक जज्बे के साथ में यहाँ पर हमारे अफसर खान साहब को सत्कार के लिए बुलाया गया। दूसरा हमारे एडवोकेट साहब जो है तो सलीम भाई और दिशान जैदी और साजिद भाई, आरिफ भाई, और मैं आज जो अफसर भाई ने हमको आज टाइम दिए, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो यहाँ पे एक अफसर भाई 8 दिन से तैयारी चल रही थी हम लोगों के प्रोग्राम लेने की, कि जो किराड़पुरे का एक मसला जो आपने अंजाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह जिसे चाहता है अल्लाह उसी से काम लेता है। अल्लाह जिसको दिमाग में बात डालता है, तो मतलब बहुत कम लोग हैं। आज हमारे शहर में तरह तरह के राजकारण चलते हैं, तरह तरह के चीज़ें चलते हैं, और मैं पूरे मोहल्ले के नौजवानों से और हमारे अफसर भाई और हमारे पूरे एडवोकेट लोग आए हुए हैं। अफसर भाई, आज जो हालात हमारे शहर की चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक पॉलिसी के तहत चल रही है सलीम भाई। तो हमको इसको जो है तो रोकना पड़ेगा। वो है पॉलिसी एक नशे की गोली का। वो नशे की गोली को हम कैसे रोक सकते? पूरे मोहल्ले के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ और नौजवान बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते ये काम मत करिए जो आज चल रहा है हमारे शहर के अंदर, और शहर से हर जगह, बहुत जगह में पहुँच चुका है। तो इसको कैसे आप रोक सकते हैं, इसके ऊपर कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाकर काम करिए। और हमारे यहाँ के मोहल्ले के जो है तो जिम्मेदार हमारे शाकिर बच्चा भी है, शाकिर से भी मैं गुजारिश करूँगा कि देख शाकिर, अगरचे समाज को संभालना है तो ये नशे से संभालो, अगरचे समाज को हम नहीं संभाले तो फिर लीडरी कहाँ कर पाएंगे। मेरी 2 बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी जानिब से जो हमारा प्रोग्राम रखा गया, इसलिए मैं अहलान महल्ला का शुक्रिया अदा करूँगा। यहाँ पर आकर हार पहनना हमारा ख़तई मकसद नहीं था। यहाँ पर आने का हमारा जो मकसद था, ख़ास तौर पर वकला का जो मकसद था, वो ये था कि हम आकर आपकी कुछ रहनुमाई करें। देखिए साहब, पिछले महीने जो वाक़या हुआ यहाँ पर, उसमें आपके महल्ले के काफ़ी लोग मुतासिर हुए। वजूहात क्या थी, ये महल्ले के बड़े लोग बैठकर तय करें और दोबारा वैसी हरकत ना हो उसकी कोशिश करें। देखिए, अब ये इलेक्शन करीब आ रहे हैं और इलेक्शन करीब आने की वजह से लोग जो है तरह तरह की जो है इसके अंदर साजिशें रच रहे हैं, ताकि मुल्क का, शहर का, अमन का जो माहौल है वो ख़राब हो और उनका फ़ायदा हो। देखिए, इलेक्शन आएंगे और चले जाएंगे, लीडरों का फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, लेकिन अगर किसी का परमानेंट नुकसान है तो वो नौजवानों का है। इसलिए मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि इस तरीक़े के हालात में, वाक़ियात में अपने आप को बचा कर रखें। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन जो है वो इस आपकी हरकतों की वजह से परेशान होते हैं। आपको अगर गैर क़ानूनी तौर से अरेस्ट किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, आपके साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है, हम आपके लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोई गलती ना हो उसका आप लोग ध्यान रखें। अभी हमारे भाई बात कर रहे थे नशे के ताल्लुक़ से, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात को कि नशे का ये हो रहा है, लेकिन मेरे भाई, मुसलमानों में नशा इस्तेमाल करने वालों की तादाद कितनी है? दूसरे लोग भी तो बहुत नशा करते, उनको क्यों नहीं चढ़ रही, हम लोगों को क्यों इतनी चढ़ जा रही? या हम लोग जो है नशे के नाम के ऊपर जो है ख़ुद को बदनाम कर ले रहे? नशा सब करते हैं, मुझे नशे में ज़्यादा इधर क्यों चढ़ जा रही, या इसको बहाना बनाया जा रहा है? इसके ऊपर भी गौर करें। नशे का मामला चल रहा है, उससे कोई इनकार नहीं, लेकिन उसकी वजह से हर वाक़े के पीछे नशे को ज़िम्मेदार बताना अपनी नाकामियों को छुपाने के बराबर है। अपनी भी जो है वो देखिए कि हमसे क्या गलतियाँ हो रही, दोबारा वो गलतियाँ रिपीट ना करें। देखिए, मैं आपको अब क्लियर करता हूँ कि हम जो है ना गैर ज़रूरी तौर पे किसी की मदद या तायद नहीं करेंगे। जहाँ नाइंसाफ़ी होंगी हम वहीं आएंगे। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने आप को इन तमाम चीज़ों से बचाएं। आपको जहाँ भी मदद की ज़रूरत है हम करने के लिए तैयार हैं, और आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया, इस्तकबाल किया, इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे हमारे सबकी तरफ से कि आपने हमें इज़्ज़त अफजाई दी। सबके बीच में इतना ही कहूँगा, ज़्यादा तो वक्त नहीं लूँगा कि जो कुछ भी हादसा हुआ एक उसे बुरा वक्त समझ के भूल जाया जाए और एक अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारी जाए। आगे जो होगा अल्लाह जो भी करता है, जिसको चाहे उसको खड़े कर देता है वक्त पे मसीहा बनाकर। जैसे कि अफसर खान साहब उतरे थे
बिना किसी के बुलाने पर उस पर ख़ौम व मिल्लत के जज्बे में रखते हैं। जैसे कि किराड़पुरे में भी जो वाक़या हुआ था, हमारे साथ खुद आकर के कंधे को कंधा लगाकर इन्हों जुड़े थे हमारे साथ में, और वहाँ की भी मदद की थी। फिर किराड़पुरे में उसके बाद जो है तो कटकट गेट में एक वाक़या हुआ था, उसी तरह वहाँ पे भी वो पूरे खरे उतरे थे और वहाँ पे भी जो बच्चे गरीब थे उनकी मदद की थी। और उसी तरह यहाँ पे भी कुछ दिन पहले पड़ेगांव में जो हादसा हुआ, उस नहीं होना चाहिए था, जो भी हो चुका है, तो उसमें सभी ने मिलकर ये किया। और हमारी वकीलों की भी टीम ने इसमें बहुत ज़बरदस्त पैरवी की। इसमें मुख्तलिफ और भी वकला थे और हम लोग ने मिलकर जो भी किया, ये ऐसे ही हमें कामयाबी नहीं मिली। 307 सेक्शन जो है वो हाफ़ मर्डर की मानी जाती है, होती है, और उसमें बेल मिलना कोई मजाक नहीं है, कोई छोटी बात नहीं होती। और अल्लाह ने हमें जो ये कामयाबी दी और अफसर खान साहब को जो ये जज्बा दिया और कामयाबी दी और हम सबको जो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़े किया, तो ये सब मैं आप सबकी, बुज़ुर्गों की, बच्चों की, माओ बहनों की दुआओं का नतीजा है ये। तो बस मुख्तसर मैं आप सबकी जीत है, ये हम सब की है। इंशाल्लाह अच्छे से रहिए। जब भी कौम पे बुरा वक्त आएगा जुल्म के ख़िलाफ़, तो हम लोग खड़े रहेंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह। हेलो।